धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है और लोग इस दिन विशेष रूप से सोना चांदी और वाहन आदि की खरीदारी करते हैं। लेकिन आपने अधिकतर लोगों को धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीदते देखा होगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? किस तरह की झाड़ू घर पर लानी चाहिए? कितनी संख्या में झाड़ू लानी चाहिए? लोगों की देखा देखी में अक्सर लोग झाड़ू तो खरीद कर ले आते हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी करते हैं क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाने से और उसकी पूजा करने से साल भर घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन बना रहता है, स्थायी वास बना रहता है और धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। परिवार में यदि बहुत ज़्यादा कोई बीमार रहता हो तो बीमारी भी दूर हो जाती है, क्योंकि झाड़ू न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर करती है बल्कि घर की दरिद्रता और बीमारियां भी दूर भगाती है। ऐसे में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि धनतेरस के दिन अक्सर लोग जानकारी के अभाव में करते हैं। अगर आपके पास पहले से ही पुरानी झाड़ू है तब उसका क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि धनतेरस का त्योहार इस बार साल 2022 में 2 दिन मनाया जाएगा, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त सारा दिन रहेगा, लेकिन 22 अक्टूबर को आप शाम को 5:30 बजे के बाद से लेकर रात 10 बजे के बीच में ही खरीदारी कर सकते हैं। 23 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, राहु काल के समय में खरीदारी नहीं की जाती है। इस बारे में शुभ मुहूर्त की वीडियो अलग से हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको कथाएं सुनना पसंद है तो आजकल आप हर दिन हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। धनतेरस के दिन दुकानों पर आपको खूब रौनक और भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन आप चाहे कितनी भी महंगी या खास चीज क्यों ना खरीद लें, अगर धनतेरस के दिन आप झाड़ू या फिर धनिया के बीज जैसी चीजें नहीं खरीदते हैं तो ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। आप जो भी वस्तु इस दिन खरीद कर लाएं, साथ में झाड़ू और झाड़ू के साथ में कुछ ना कुछ मीठा जरूर लेकर आएं। झाड़ू के साथ में आप चाहे बताशे, कोई भी मिठाई या फल भी ले सकते हैं। खाली झाड़ू नहीं लानी चाहिए। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीदते हैं तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि झाड़ू कैसी है। प्लास्टिक की झाड़ू, जो कि प्लास्टिक की सींकों की हो या फिर पूरी प्लास्टिक की जो झाड़ू होती है, जैसे कि जाले साफ करने वाला जो ब्रश होता है वो प्लास्टिक का होता है, वो इस दिन नहीं लाने चाहिए। आज के दिन आप केवल सीकों वाली झाड़ू या फूल झाड़ू ही घर पर खरीद कर लाएं। प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक से बना हुआ कोई भी सामान आपको धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। बांस की झाड़ू सबसे शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन आप साबुत धनिया भी लेकर आए। साबुत धनिया आप माँ लक्ष्मी जी के चरणों में जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में बरकत भी बनी रहती है। आपको बाजार में बहुत तरह की झाड़ू देखने को मिलेगी, लेकिन आज के दिन आपको केवल सींकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू लेकर आनी चाहिए। इन्हें खरीदते समय इतना ध्यान जरूर रखें कि ये झाड़ू हमेशा घनी होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू जितनी घनी होगी उसका सकारात्मक प्रभाव घर में उतना ही अधिक पड़ेगा। और इस दिन आपको हल्की या पतली झाड़ू बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। आपको छोटी सींकों वाली झाड़ू भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। ध्यान रखें कि सींकें टूटी भी ना हो, क्योंकि ऐसी झाड़ू को खंडित माना जाता है। और अगर आपके पास घर में पहले से ही पुरानी झाड़ू है, चाहे आपने कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले ही क्यों ना खरीदी हो, क्योंकि झाड़ू बहुत मामूली सी चीज होती है, कोई भी इसे कभी भी खरीद सकता है। ऐसे में पुरानी झाड़ू को आपको अपने घर में इस दिन नहीं रखना चाहिए। धनतेरस से एक दिन पहले आप झाड़ू को अपने घर से बाहर जरूर निकाल दें। ध्यान रखें कि झाड़ू ऐसी जगह पर फेंकें जहां पर किसी के पैर उस पर ना लग पाए। और आप कहाँ पर फेंक सकते हैं, जैसे कि किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी चौराहे के आसपास, ऐसी जगह पर जहाँ कोई उस पर ठोकर ना मारे, पैर ना लगाए। नई झाड़ू को धनतेरस के दिन ही आप घर के अंदर लेकर आए। अगर उससे पहले आपने झाड़ू खरीद ली है तो भी उसका आपको पूजन धनतेरस के दिन ही करके उसके बाद ही आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। धनतेरस के अलावा अगर आप किसी अन्य दिन झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको मंगलवार, शनिवार और अमावस्या तिथि के दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शनिवार या फिर अमावस्या के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करने से घर पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपको पुरानी झाड़ू घर से बाहर फेंकनी ही है तो रविवार का दिन और ग्रहण का दिन सबसे उत्तम दिन माना जाता है।
अगर आप धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर नहीं फेंक पाए हैं तो फिर कार्तिक अमावस्या को यानी कि 25 अक्टूबर को ग्रहण के दिन भी आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंक सकते हैं। आपको ग्रहण के दिन ये विचार नहीं करना है कि आज कोई और तिथि है, कोई और दिन है, क्योंकि ग्रहण के दिन चाहे कोई भी वार हो उस दिन झाड़ू फेंकना शुभ ही माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी आप नई झाड़ू लेकर आए हैं उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन झाड़ू की पूजा करने का विधान है क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आप जब तक झाड़ू की पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक उसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर आपके सिवा किसी की भी नज़र उस झाड़ू पर ना पड़े। आप उस झाड़ू को अपने कहीं भी ऐसे कोने में रखें, खड़ी करके ना रखें, ताकि हर आने जाने वाले लोगों की नज़र उस झाड़ू पर ना पड़े। जब आप पूजा कर लें, पूजा करते समय झाड़ू के हैंडल पर आपको कच्चा सफ़ेद सूत बांधना चाहिए। 7 बार सूत बांधकर 3 बार उसमें गांठें लगाएं। माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो सब कुछ इस झाड़ू के प्रभाव से दूर हो जाए। वैसे तो हमेशा 3 झाड़ू लेकर आनी चाहिए, लेकिन जिसकी सामर्थ्य 3 झाड़ू खरीदने की ना हो वो 1 झाड़ू भी घर में ला सकते हैं। 3 झाड़ू यदि आप लाते हैं तो 1 झाड़ू का गुप्तदान आपको आसपास के ही किसी मंदिर में या फिर किसी ऐसे निर्धन व्यक्ति के घर के बाहर रख देना चाहिए जहां से उसे भी ना पता चले कि ये झाड़ू का दान किसने किया है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के हाथ में झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। अगर पूरी तरह से गुप्त रहकर ये झाड़ू का दान किया जाए तो उससे माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार में फिर सभी सदस्यों को माता लक्ष्मी जी खुशियां प्रदान करती हैं। झाड़ू बहुत ही पवित्र वस्तु होती है, इसलिए झाड़ू को गलती से भी पैर से नहीं छूना चाहिए। अगर गलती से पैर लग भी जाए तो क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी माता रूठ जाती है और ये एक तरह का अपशगुन होता है। कभी भी किसी को भी झाड़ू से मारना नहीं चाहिए, झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर आप हमेशा रखेंगे और धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाएंगे तो उससे आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य हो सकता है। अक्सर लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं या घर के मुख्य द्वार पर खड़ा करके रखते हैं। सबसे पहली बात तो घर के मुख्य द्वार पर आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, और अगर आपको किसी कारण से मुख्य द्वार पर झाड़ू रखनी भी पड़े तो इस तरह से रखें कि किसी के भी आने जाने वाले लोगों की नज़र उस झाड़ू पर ना पड़े। झाड़ू को सबसे छुपा कर रखा जाता है। और दूसरी बात, अक्सर लोग अपने घर में झाड़ू खड़ी कर रख देते हैं, चाहे दरवाजे के पीछे या कहीं पर भी। तो जिस घर में झाड़ू खड़ी करके रखी जाती हो उस घर में भी धन संबंधी परेशानियां अक्सर बनी रहती हैं। इतनी ज़्यादा परेशानी आ जाती है कि अक्सर लोग कर्ज लेने की स्थिति में रहते हैं। बार बार कर्ज लेने के कारण लोगों को मानसिक तनाव भी बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में इस प्रकार की कोई तंगी ना आए तो आप झाड़ू का सम्मान करते हुए झाड़ू को लिटा कर रखें। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक भी कमरे में रहते हो तो कभी भी जूठे हाथों से झाड़ू को नहीं छुएं। जूठे हाथों से झाड़ू को छूने से या लांघने से भी लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। अक्सर लोग अपने छत पर भी झाड़ू को ऐसे ही डाल देते हैं, तो छत पर भी झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए। झाड़ू को, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहे एक कमरे के घर में रहते हो या बहुत सारे कमरे हो, आपको हमेशा झाड़ू को सबकी नज़रों से बचा कर ही रखना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।